जय श्री राम, जय हनुमान, जय माँ भद्रकाली। दोस्तों, हमारे साधना मार्ग चैनल पे आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको माँ भद्रकाली के रूप में साधना मंत्र एवं किस प्रकार इनकी सानिध्य प्राप्त हो आपको सरल रूप में, और माँ की कृपा अनंत रूप से आप पे बनी रहे और अनेक प्रकार की शक्तियों का अनुभव हो और आप स्वयं शक्तियों के मालिक हो। हम अपना अनुभव एवं कुछ आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, इसे आप स्वीकार करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए। किंतु हमारे बताए गए मंत्र को, साधना को करने से पहले आप किसी योग्य गुरु अथवा विद्वान पंडित के सानिध्य में रहकर यह साधना को प्रारंभ करें। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं अपना यह वीडियो। आज का यह वीडियो माँ भद्रकाली के रूप में इनकी साधना आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ और किस प्रकार से इनकी साधना की जाए। इनकी साधना अनेक प्रकार से बहुत लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। आज मैं आपको कुछ सरल रूप में और आसानी से माँ भद्रकाली की कृपा प्राप्त हो, इस प्रकार से आप करने से आपको अनेक शक्तियाँ आपको प्राप्त होंगी, अनुभूतियाँ होंगी और तंत्र काट, भूत प्रेत बाधा, शमशानी बाधा और बहुत से छोटे मोटे बाधा या बड़े बाधा से आप निवारण करा सकते हो और इसका निवारण बता सकते हो, कर सकते हो, करवा सकते हो। माँ की कृपा से अनेक प्रकार की बाधाएं दूर रहेंगी। तो ये साधना प्रारंभ करने के लिए आपको सबसे पहले लाल लंगोट आपको धारण करना होता है और सेखा जनेऊ रहना अनिवार्य है। सेखा यानी सर पे जो चुंडी होता है, जो ब्राह्मण रखते हैं, उसी हिसाब से आपको सेखा रहना चाहिए और आपको जनेऊ संस्कारी होने चाहिए और लंगोट धारण करना होना अनिवार्य है, क्योंकि माँ को एक बटुक भैरव ही पसंद आते हैं, उनके ही वो सानिध्य में रहती है माँ। बटुक भैरव मतलब ब्राह्मण के रूप में ही, भैरव मतलब पुरुष रूप में ही, भैरव रूप में ही माँ अपने बेटे को स्वीकार करती है। तो आपको बटुक भैरव रूप धारण करना ही होगा, उसके बाद ही आपको माँ का सानिध्य प्राप्त होगा और इस रूप में ही आपको माँ के करीब जाना है। अन्यथा आप किसी भी रूप में उनके पास जाएंगे तो माँ आपको उस रूप में स्वीकार नहीं करेगी और आपको मनोइच्छित फल प्राप्त नहीं करने देगी, क्योंकि माँ को बटुक भैरव बहुत पसंद है। तो आपको उसी रूप को धारण करना है, एक बटुक भैरव के रूप में आपको उनके सानिध्य में जाना है। आपको जब यह क्रिया करने जाना है तो खड़ाऊं आपके पैर में होना जरूरी है, जो लकड़ी का होता है, एक लाल लंगोट, एक जनेऊ और मस्तक पे तिलक, वो भी लाल रंग का, या आप लाल किसी प्रकार का भी तिलक धारण कर सकते हो, लेकिन तिलक लाल रंग का कुमकुम का होना अनिवार्य है। और फिर उसके बाद आपका यह रूप रंग, ये भेषा हो गया और यह साधना आपको 120 दिन का क्रिया करने के लिए यह साधना इतने दिन तक चलेगी। अब यह साधना 120 दिन का साधना मैं आपको बता रहा हूँ। यह साधना आप अपने स्वयं के घर में नहीं कर सकते, क्योंकि यह साधना करने के लिए आपको भगवान शिव के मंदिर में भद्रकाली का अगर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हो तो ही आप यह साधना करिए। अगर यह साधना आपको करने के लिए घर में नहीं कर सकते, क्योंकि घर में यह मूर्ति का स्थापना आप नहीं कर सकते। अगर जिनके घर में यह मूर्ति का स्थापना हुआ हो और प्राण प्रतिष्ठा हुआ मूर्ति हो तो ही आप उनके समक्ष यह साधना प्रारंभ कर सकते हैं। किंतु अगर यह दोनों आपके पास उपलब्ध नहीं है, ना मंदिर में और ना आपके घर में, तो यह तीसरे स्थान पे आप करने के लिए वह स्थान होगा आपको बहता हुआ पानी या शमशान भूमि। यह दो में से एक का आपको चयन करना होगा। बहता हुआ पानी वो भी स्वच्छ होना चाहिए, जैसे समुद्र या खाड़ी का पानी होना चाहिए, बहता हुआ पानी। उसके किनारे आप बैठ के यह साधना को संपन्न कर सकते हैं। नहीं तो आपको शमशान का, जो जागृत शमशान हो, जिसमें हमेशा लाश
1 2 3 जलता हो हमेशा, उसे जागृत स्थान या शमशान कहते हैं। तो उसी शमशान के अंदर बैठकर ये साधना आप संपन्न कर सकते हो, या तो आपको बहते हुए पानी के किनारे भी कर सकते हो। आप कहीं भी स्थान चयन कर लीजिए, 4 स्थान मैंने आपको बता दिया है। पहला मंदिर, दूसरा घर में आप अगर मंदिर स्थापना है मूर्ति का तो या प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति है तो ही आप साधना कर सकते हो, नहीं तो आप बाहर के 2 स्थान कर सकते हो। अब यह स्थान पे अलग अलग क्रियाएं होती है। शमशान में करोगे तो आपको कुछ मदिरा मांस की भी आवश्यकता पड़ती है, किंतु अगर मांस मदिरा का आपको सेवन ना करते हो और आपको अलग तरीके से माँ को साधारण और स्वच्छ तरीके से माँ को प्राप्त करना है तो आपको शाकाहारी रूप में माँ का पूजा करना है, किंतु शमशान में ही करना है, शमशान तरीके से ही करना है तो शमशान में भी कर सकते हो। और नदी के किनारे या आपको खाड़ी के किनारे करना है तो वहाँ भी आपको इसी प्रकार से कहीं भी आप शुद्ध तरीके से आप शाकाहारी रूप से आप पूजा सात्विक तरीके से आप कर सकते हैं। अब यह साधना करने के लिए आपका वस्त्र धारण करना है, जिस प्रकार से मैंने आपको बता दिया है। आपको लंगोट में ही माँ का साधना करने के लिए उपस्थित रहना है। यह साधना के लिए आपको आसन लेना होता है चम्र का। चम्र में आपको हिरण के चम्र का यानी मृग के चम्र का होना चाहिए, अन्यथा आपके पास ऊन का, ऊन यानी जैसे ऊन का जो कंबल होता है उस प्रकार का आप ले सकते हैं, या तो आप गोबर के उपली की, जो गोबर का उपली होता है उसको जला के जब राख होता है उस राख को आप बिछाकर आसन का निर्माण कर सकते हैं। उसके राख के ऊपर आप बैठ के उस साधना प्रारंभ कर सकते हो, कहीं भी आप साधना कर सकते हो। यह साधना मैंने जो स्थान बताया वहीं पर, ठीक है। इस प्रकार का आपको आसन का निर्माण करना होता है। अब इस आसन का निर्माण करने के बाद आपको माँ के नाम से जो जोत जलाना होता है, वह जोत जलाने के लिए आपको जो दीपक और जो तेल का निर्माण करोगे आप, वो मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। आपको दीप जलाने के लिए जो तरबूज होता है उस तरबूज को पहले लेना है, तब तरबूज के अंदर का जो फल होता है उसको निकाल कर तरबूज का जो ऊपर का जो साल होता है, जो मोटे मोटे जो साल होते हैं उसको आपको सुखा लेना है। उसको सुखाने के बाद आपको उसको कटोरी जैसा हो जाएगा, उसके अंदर ही आपको सरसों का तेल डालकर 9 बत्ती का दीपक जलाना है। उसके अंदर ही आपको दीपक प्रज्वलित करना है। और यह आपको जो स्थान मैंने बताया वो स्थान में बैठ के आप शमशान में करो शमशान में, घर में कर रहे हो तो घर में, मंदिर में कर रहे हो तो मंदिर में, या बहते हुए पानी के में कर रहे हो बहते हुए पानी के किनारे कर सकते हो। तो यह दीपक प्रज्वलित करने के बाद 9 बत्ती का दीपक जलाने के बाद आपको उसके समक्ष मोगरे का अत्तर आपको अपने चारों दिशा में छिड़क देना है, और मोगरे का अत्तर पूरे पावरफुल और तेज होना चाहिए उस अत्तर में, और वह अत्तर अपने पूरे बदन में लगा लेना है सुगंध के तौर पर, पूरे आंख में, कान में, हाथ में, पैर में, तलवे में, इस प्रकार से उसको अत्तर को लगा लेना है। अब आपको वहां पर जो उपली जलाओगे उसमें जो आहुति डालना होगा हवन में, वह सामग्री क्या होगी यह ध्यानपूर्वक सुनिए। यह सामग्री होगी नींबू, वो भी पूरा हरा होना चाहिए, पीला बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जब वह नींबू आप लें तो ध्यानपूर्वक देख लें कि वो नींबू में धार होनी चाहिए, ऐसा धार बना होगा उस नींबू में ही, नींबू में धार होनी चाहिए। और वैसा ही आपको कम से कम 108 नींबू प्रति रात को यह क्रिया आप 9 बजे से स्टार्ट करके 2 बजे तक खत्म कर सकते हो, या तो 11 बजे से लेकर 2 बजे तक खत्म कर सकते हो क्रिया उसके मध्य में, ठीक है। ये रात्रि में आपको क्रिया करनी होगी। और आपको धारी वाला 108 नींबू लेना है, और अगर धारी वाला नहीं मिल रहा है तो पूरे हरे होने चाहिए, पूरे कच्चे नींबू होने चाहिए, कच्चे। उसी हिसाब से 108 नींबू छोटे छोटे आपको लेना है। लेने के बाद आपको लवंग 108 लवंग भी लेना है उसी के साथ, नींबू के साथ, और यह दोनों ही आपको सामग्री लेना है। अब यह सामग्री लेने के बाद पंचमेवा, जो 5 प्रकार का मेवा होता है, जैसे काजू, बादाम, पिस्ता, है ना, मुनक्के और खोबरा यानी गरी, इसको भी मिश्रित करके यह 3 सामान को आपको
एक साथ आहुति देना होगा। जैसे थोड़ा पंचमेवा लीजिए, एक नींबू लीजिए, एक लौंग लीजिए, ये उठा के उसके अंदर अग्नि के अंदर आहुति दे देना है। ऐसा 108 बार आहुति आपको देना है। आहुति देने के लिए आपको दक्षिण का मुख करना होगा। दक्षिण मुख करते हुए आपको यह मंत्र से आहुति देना है। भद्रकाली का मैं मंत्र बताने जा रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। ओम क्लीम 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 ह्रीम 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 काली काली भद्रकाली आगच्छम गच्छम क्लीम 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 फट स्वाहा। इस प्रकार से आपको आहुतियां देना है, इसी मंत्र से 108 बार। अब यह मंत्र संपन्न होने के बाद जब आप आहुतियां दे दें, तब आपको इस हवन का 21 बार या 11 बार परिक्रमा करना है, जो हवन आपने किया है। परिक्रमा करने के बाद उसी हवन में से थोड़ा सा राख निकालकर अपने बदन में हल्का हल्का थोड़ा लगा लें और थोड़ा सा चख लें, मुख में डाल लें। डालने के बाद आपको उसी हवन के स्थान पर खड़े हो जाना है और खड़े होकर ही आपको किसी प्रकार का माला एवं किसी प्रकार का मुद्रा अपनाना नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ हाथ जोड़ना है और दक्षिण तरफ मुख करना है। और यह मंत्र 20 से 25 मिनट या आधा घंटा, जितना आप ज्यादा जप सकते हैं उतना, एक नियम बनाकर 120 दिन तक यह मंत्र को आपको जपना होता है। अब मंत्र जपने के लिए ध्यान से यह मंत्र सुनिएगा। मंत्र इस प्रकार है। क्लीम भद्रकाली आगच्छम गच्छ, क्लीम भद्रकाली आगच्छम गच्छ, क्लीम भद्रकाली आगच्छम गच्छ। इस प्रकार आपको मंत्र जपना है। अब इस प्रकार मंत्र जपने के बाद आपको जब 120 दिन तक आप ये मंत्र जपेंगे, उसके बीच में ही आपको सपने में बहुत सी स्त्रियां एक साथ दिखेंगी। वह स्त्रियां अनेक अनेक वस्त्र में आएंगी, जैसे भयानक वस्त्र भयानक रूप में आएंगी। बाल खुले, दांत बड़े बड़े, है ना, आंख बड़े बड़े, किसी की मुंडी नहीं होगी, कभी हाथ पैर टेढ़ा, कोई मरते हुए, कोई करते हुए, कोई हड्डियां वगैरह, ऐसे बहुत सी क्रिया आपको सपने में करते हुए मिलेंगे। आपको डर भी लगेगा, लेकिन आपके मन को कंट्रोल रखना है, आपको एकदम सावधान पूर्वक करना है। अगर आप शमशान में बैठ के क्रिया कर रहे हो तो हो सके आपको और भी ज्यादा डर लगे। नदी के किनारे कर रहे हो तो और भी डर लगे। शमशान और नदी का किनारा, यह दो आपको समान रूप से डर और अनुभूतियां होगी। और अगर आप मंदिर में कर रहे हो या घर में कर रहे हो तो उतना आपको डर वगैरह ना लगे, किंतु आपको शक्ति का अनुभव होना चालू हो जाए और आपको जिस प्रकार से इच्छा है कि हम इस प्रकार से शक्तियां प्राप्त करना चाहते हैं माँ से, उस प्रकार से आपको संकल्प लेना होता है और फिर वह शक्तियां आपको माँ प्राप्त कराती है और वैसा आपका वो सानिध्य प्राप्त देगी और उस हिसाब से आपको मार्ग बताएगी, उसी मार्ग आपको चलना होता है। अगर माँ की कृपा आपको प्राप्त हो गई, भद्रकाली माँ की कृपा प्राप्त हो गई, तो समझिए कि आपको माँ काली की आपको कृपा प्राप्त हो जाती है। आपको माँ काली, शमशान काली कृपा प्राप्त हो जाएगी। अनेक प्रकार की देवी जो है उसकी कृपा प्राप्त हो जाएगी। माँ दुर्गा कृपा प्राप्त हो जाएगी और आप क्षण भर में किसी भी देवी को मना सकते हो, क्षण भर में किसी भी देवी की बंदिश खोल सकते हो, क्षण भर में किसी भी देवी देवता अगर किसी के अंदर आ रहे हैं या जा रहे हैं उसको पता लगा सकते हो। आप किसके ऊपर किसी कृपा है वो प्राप्त कर सकते हो और इन्हीं की कृपा से आपको अनेक प्रकार की बाधाएं से मुक्त करा सकते हो। जो भी किसी के अंदर भूत प्रेत हो, शमशानी बाधा हो, कुछ भी हो, अगर ये देवी आपके शरीर में प्रवेश कर गई, जैसे मान लीजिए उन्होंने सपने के सानिध्य, आपके सपने के मार्ग, सपने में आके उन्होंने आपको पूछा कि मुझे आप अपना स्थान कहाँ दे रहे हो, या उन्होंने इस प्रकार से पूछा कि मैं आपके घर में या आपके शरीर में या मैं आपके किस स्थान पर विराजमान हो जाऊं, तो वो आपको हिसाब से आपके उनसे बात करना है। आप जहाँ उचित समझो उनको वहाँ उचित स्थान देते हुए फिर अपने शरीर में आप दोगे
तो आपके अंदर प्रवेश करेगी बिजली के रूप में, उस हवन कुंड से निकलते हुए एक प्रकाश के रूप में आपके शरीर में प्रस्थान कर लेगी। अगर सपने में आपको नहीं दिख रही है तो वो आप हवन पूजा पाठ करते वक्त आपको आवाज आए और आवाज के रूप में आपके प्रकाश के रूप में आपके अंदर वो प्रवेश कर जाएगी। जब वो आपके प्रत्यक्ष रूप में, वो आपको प्रत्यक्ष में ही बात करेगी, जैसे प्रत्यक्ष में वो प्रकाश के रूप में आएगी। वो हवन करते वक्त, हवन साधना करने के बाद आपको जब संपन्न हो जाए तो आपको दर्शन दे देगी। वो देगी तो प्रकाश के रूप में ही देगी, और वह प्रकाश आपके भीतर, आपके आज्ञा चक्र में या हृदय चक्र में वो विराजमान हो जाएगी। फिर आपके अंदर एक झोंका, जैसे हवा का झोंके के कारण आपका शरीर हवा की तरह एकदम हल्का हो जाएगा जब ये प्रवेश आपके अंदर करेगी तो। और फिर आपके अंदर एक जैसे देवी आती है वैसे हिसाब से आपके शरीर में देवी प्रवेश कर जाएगी, और आपके शरीर में आने के बाद जिस प्रकार आप चाहो उस प्रकार से आप कार्य कर सकते हो। अब जब वो देवी अचानक नवरात्र आई, या कुछ नवरात्र में जैसे चैत्र नवरात्र हुआ, गुप्त नवरात्र हुआ, उस प्रकार से ये देवी आपके शरीर में खेलना चालू कर देगी और आना चालू कर देगी। तो ये आपसे अग्नि और नींबू और लवंग यह सब खाने के लिए मांगती है, या कपूर अग्नि जलाकर अपने हाथ में रख के आप खा लोगे, या नींबू कच्चे ही खा लोगे, या लवंग मांगो खाने के लिए, और या तो अग्नि के ऊपर आप दौड़ोगे। इस हिसाब से आपकी ये शक्ति माँ प्रदान करेगी। और भी बहुत सी ऐसी शक्तियां हैं जो आपको साधना काल में आपको प्राप्त हो जाएगी, अनुभूति हो जाएगी। आप अनेक चमत्कार देखोगे। आप अगर इस मार्ग पे चलोगे तो आपको अनेक प्रकार की इससे अनुभूति होती जाएगी। तो यह साधना आपको कैसी लगी हमें बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो हमें आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम वह उत्तर देने के लिए आपको वीडियो आपके समझ प्रस्तुत करेंगे। तो अभी के लिए हम प्रस्थान करते हैं। जय सिया राम, जय माँ भद्रकाली।